एवरीवन, माँ का संसार वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप सबको नवरात्रि के चौथे दिन की शुभकामनाएं। आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मैंने भी और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने पूजा कर लिया। वो थोड़ा जल्दी ही पूजा करके चले गए थे, मैं उनकी बात की हूँ। तो इस तरह से हमने आज की पूजा की। हर चीज़ मैं उतना नहीं दिखा पाऊँगी पूजा का, कभी शूट हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, कभी सिचुएशंस कुछ और होती हैं क्योंकि काम होते हैं घर पे, बच्चों को देखना होता है, तो कब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जाए। तो कल मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैंने कौन सी बुक मंगाई है लिटरेचर की पढ़ाई के लिए। आई होप आप लोग की पढ़ाई चल रही हो। फॉर्म को आई थिंक अगस्त और सितंबर में बहुत बच्चों ने तैयारी बहुत अच्छी कर ली होगी। मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मेरी तैयारी उतनी स्पीड से नहीं चल रही है, बट चल रही है ऑफ कोर्स। मैं नवरात्रि के बाद या पहले अक्टूबर से ही 2 महीने का सीरीज़ शुरू करूँगी, क्योंकि हम सबको पता है कि एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं। अभी सारे सब्जेक्ट्स के LT ग्रेड एग्ज़ाम के सारे सब्जेक्ट्स के डेट नहीं आए हैं। ओनली 6 सब्जेक्ट्स के डेट आए हैं, जिसमें से इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है उसका डेट नहीं आया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मे बी एग्ज़ाम डेट जनवरी, बहुत होगा तो जनवरी, या फिर बाय चांस मे बी फरवरी में भी जा सकता है। तो इस तरह से जो बाकी सब्जेक्ट्स के जो डेट नहीं आए हैं, जिनके आ गए 6 सब्जेक्ट्स के, उनके लिए 2 मंथ्स टाइम है, और जिनके नहीं आए हैं उनके कह सकते हैं कि थोड़ा उनको वक्त और मिल गया है, क्योंकि 6, 7 और 21 ये 3 आरक्षित डेट थे, एग्ज़ाम्स थे, जिनमें एग्ज़ाम्स होने थे, जिनमें फ़िक्स हो गया है। एक दिन 2 पेपर है, 2 अलग सब्जेक्ट्स के, तो 3 डेज 6 सब्जेक्ट्स। अब हमारे एग्ज़ाम्स के डेट देखते हैं कब तक आता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमको दिसंबर मंथ भी मिल गया है। तो इस तरह से हमें तैयारी करनी होगी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने सोचा है कि मैं अपने डेली स्टडी के व्लॉग्स भी आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, नवरात्रि का समय है, शूट नहीं हो पाता है। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी 1 अक्टूबर से। हम 2 महीने का टारगेट रखेंगे, अक्टूबर और नवंबर। मैं अपना शेयर करूँगी आप लोगों से अक्टूबर और नवंबर का, कि मैंने 2 महीने में किस तरह से पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करने की प्रिपरेशन या स्ट्रैटेजी बनाई है। तो ये तो हो गया पढ़ाई के बारे में। अब मेरे पास बहुत सारे कुछ मतलब कि श्रृंगार के सामान हो गए थे, जिनको ऑर्गेनाइज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। वैसे तो मैंने जैसे कि नेल पॉलिश फेस्टिवल में, शादी वगैरह में इस 1-2 साल में इतने सारे हो गए हैं कि मतलब मैं त्यौहार वगैरह में श्रृंगार के सामान चढ़ाती हूँ, तो उस वजह से हो जाते हैं। तो इस तरह से ये किसी फंक्शन के लिए तो मेरे पास ज़्यादा हो गए थे, तो वो ऐसे मैंने अलमीरा में रखे थे, तो वो कभी कभी जैसे खोलने पर ऑर्गेनाइज नहीं लगता था। तो मैंने मीशो से ही एक सामान ऑर्डर किया, आप लोगों से मैं दिखाती हूँ कि क्या है। वैसे आप सब जानते होंगे, बट लेट्स रीओपन। रुक जाओ बेटा, ये है, मैं इसको ओपन करती हूँ। मैंने अभी तक खोला नहीं है क्योंकि मैं लंच बनाने में बिज़ी थी, तो मैंने सोचा लंच बनाकर खा लिया जाए, बच्चों को खिला दिया जाए, उसके बाद ही बाकी के काम होंगे, क्योंकि फिर बच्चों को देखना तो प्रायोरिटी है फ़िलहाल तो मेरी लाइफ में, एंड देन बाकी चीज़ें, पढ़ाई भी साथ में है प्रायोरिटी। तो ये इस तरह से आया है। हाँ बेटा, 1 मिनट दिखा दे, फिर आप देख लेना। ये देखिए, पैकेजिंग तो अच्छी थी, बहुत अच्छी है। अब इसमें क्या है कि मैं नेल पॉलिश को एक एक करके रख दूँगी, और जो अगर स्पेस बचेगा, जो नेल पॉलिश, मेरे ख्याल से सारे नेल पॉलिश सही हैं, अगर कोई 1-2 होगा जो सूख गया होगा, ड्राई हो गया होगा, तो मैं उसे निकाल दूँगी, और जो खाली स्पेस बचेगा उसमें मैं लिपस्टिक्स रख दूँगी। तो इस तरह से इजी हो जाएगा मेरे लिए सेलेक्ट करना कि कौन सा यूज़ करना है। यहाँ वहाँ जो मैंने रखा है एक ही जगह है, बट कह सकते हैं ना थोड़ा सा इसमें ईजी रहेगा। एक चीज़ मैंने मंगाया है, भाई माँ के संसार में ये भी तो है सजना धजना, भाई श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार तो करना ही चाहिए। नहीं सम्राट,
तो ये एक चीज़ है मैंने मंगाई है, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। और एक बात मुझे आप लोगों से कहनी थी, बात करनी थी कल के बारे में कि क्या मुझे EMRS का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। मैं इसलिए डाउट में आ रही हूँ क्योंकि ये 6 से है और इसमें सुना जा रहा है कि ये बहुत ऐसी एरिया में रहता है जो बहुत ज़्यादा शहर ना हो, थोड़ा सा दूर होता है, क्योंकि ट्राइबल्स बच्चों के लिए होता है। आप अकेले लाइफ में रहो तो इट्स ईजी फॉर यू टू टेक द जॉब। अभी मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं ये सोचती हूँ जैसे अगर केंद्रीय विद्यालय में हो जाता है तो उसमें इजी रहेगा मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा बेटा ही 4 इयर्स का है, अभी वो प्राइमरी में है, नहीं नर्सरी में है, और छोटी वाली शुभ तो अभी 1 ईयर की हुई है। तो मान लीजिए मैं जॉब लूँगी तब तक इनके एडमिशन ये LKG में जाएंगे, UKG में जाएंगे, फिर 1 में जाएंगे। तो मैं ऐसे स्कूल में जाऊँ जिस स्कूल में ये बने बच्चे भी पढ़ सकें और मैं भी जॉब कर सकूँ, या आसपास भी मुझे स्कूल मिल जाए। अगर मैं 6 से भी पढ़ाती हूँ तो मुझे आसपास स्कूल मिल जाए जहाँ मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ और मैं खुद पास के स्कूल में जॉब कर सकूँ, मतलब थोड़ा ईजी हो जाए। बट EMRS में यही सोचने को बहुत अच्छा है, वहाँ पर रहने के लिए हमें घर मिलता है 2 BHK, तो रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चों की पढ़ाई की वजह से मैं थोड़ा डाउट में आ रही हूँ। दूसरी चीज़ मैंने ये सोचा है कि मैं फॉर्म भर दूँगी, एग्ज़ाम्स भी दूँगी, तैयारी कर लेती हूँ। प्राइमरी मेरा फोकस रहेगा LT ग्रेड, बट मैं EMRS की भी तैयारी उसी में करूँगी, क्योंकि who knows, आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कितनी मारामारी हो रही है। एक तो फॉर्म आते नहीं हैं, अगर आ रहे हैं तो उसे लाइटली लेना नहीं चाहिए। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट है कि जॉब मिलना, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। फैमिली से सपोर्ट मिल जाएगा तो इजी हो जाएगा, या आसपास स्कूल मिल जाए, देखते हैं क्या करते हैं। पर मैं चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं फॉर्म भरूंगी और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लूँगी, और एग्ज़ाम्स देखते हैं इसके आगे क्या होता है, आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा है, मैं इसी फर्स्ट रीज़न की वजह से ही थोड़ा रुक रही थी कि बच्चों को कहाँ पढ़ाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे, बड़े होते तो फिर सोचना नहीं पड़ता। सेकेंड थिंग, मैं फॉर्म भरूँगी। तो ये मेरा डिसीज़न है, अगर आपको कुछ सजेशन देना तो आप दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड थर्ड ये कि होप करती हूँ कि LT ग्रेड में ही हो जाए, बट रिस्क नहीं लेना है, और कौन जाने किस में क्या हो जाए, किस में मिल जाए जॉब, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं डाउट में थी, तो अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं फॉर्म भरूँगी। आप लोग भी अगर मेरी तरह तैयारी करते हैं तो फॉर्म भरिए, ज़रूर भरिए और अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आज के डेट में आप सब जानते हैं कि फॉर्म्स कितनी मुश्किल से आती हैं। एग्ज़ाम्स भी हो जाए वही बड़ी बात है, और हम लकी हैं कि LT ग्रेड का फॉर्म आ गया हमारे एज में, हमारे एज अप होने से पहले, और हम टाइमली उसका एग्ज़ाम्स भी हो रहा है, तो अच्छे से जॉइनिंग भी हो जाए तो फिर कोई डर नहीं होगा किसी और एग्ज़ाम की या वेट करने की। तो वी आर लकी, तो हमें घबराना नहीं है। तो यही मेरा कहना था कि मैं EMRS का फॉर्म अब भर रही हूँ। तो इस व्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।